नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सियासी सच जनता तक हमारा खास सेगमेंट है, जहां पर हम आपसे सियासत के गलियारों में सबसे ज्यादा शोर मचा रहे एक सवाल पर चर्चा करते हैं और उसका निचोड़ भी आप ही के हवाले से आप तक पहुंचाते हैं। आज सियासी सच में आपसे उत्तर प्रदेश में गरमाई सियासत पर चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ गए थे, लेकिन चुनाव के दौरान जितनी सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई थी, अब भी हाल कुछ वैसा ही है। जिस तरह से यूपी का तापमान 40 के पार है, यूपी की राजनीति का तापमान भी 50 पार हो चुका है। इतनी ज्यादा सरगर्मियां वहां बढ़ चुकी हैं। अब हाल फिलहाल समाजवादी पार्टी में क्या हुआ है भाई? समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव जो हैं, उनके बारे में तो आप जानते हैं। शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। शिवपाल जो है बीजेपी के सामने झुकना नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी से ऑफर का इंतजार कर रहे हैं। शिवपाल यादव को लगता है कि बीजेपी खुद उनके पास आएगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केशव प्रसाद मौर्य को ट्विटर पर लंबे वक्त के बाद शिवपाल यादव फॉलो कर चुके हैं। आजम खान किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अखिलेश यादव को आज आजम खान की नाराजगी भले ही ना खल रही हो, लेकिन जिस दिन आजम खान का दिल पिघला और जिस दिन आजम खान ने कुछ अलग करने का सोचा, बसपा या कांग्रेस की तरफ नजरें घुमाई, उस दिन शायद अखिलेश यादव नींद से जाग जाएंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश बड़ा बयान दे चुके हैं। 3 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार समाजवादी पार्टी राज्यसभा के लिए घोषित कर चुकी है। यहाँ पर नाम जो है जयंत चौधरी का सामने आ चुका है, नाम यहाँ पर कपिल सिब्बल का सामने आ चुका है और तीसरे नाम पर अब भी संशय बरकरार है। हालांकि वो तीसरा नाम एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नेता का ही होगा। अखिलेश यादव अपनी राजनीति को मजबूत कर रहे हैं। शिवपाल यादव जो हैं राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं। आजम खान जरा शांत हो गए हैं और शोर मचा रखा है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा ने। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई अपर्णा यादव नोएडा पहुंची हैं और नोएडा पहुंचकर उन्होंने अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ बयानबाजियां की हैं। चाचा ससुर शिवपाल को लेकर भी बयान दिया है। अपर्णा ने बता दिया है कि अगर चाचा शिवपाल को भाजपाई होना है तो किन परिस्थितियों में हो सकते हैं। दरअसल क्या है कि अपर्णा यादव जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी तो शिवपाल यादव ने बड़ी बड़ी बातें की थी। शिवपाल यादव का कहना था कि अपर्णा को जरा सा वक्त देना चाहिए था, परिवार के साथ रहना चाहिए था, परिवार का हौसला बढ़ाना चाहिए था, संयम रखना चाहिए था, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। लेकिन आज शिवपाल यादव खुद ही उस दर्द से गुजर रहे हैं जो अपर्णा ने विधानसभा चुनाव के दौरान झेला है। अब शिवपाल यादव तो अपर्णा को नसीहत देते थे, अब एक नसीहत अपर्णा यादव ने भी शिवपाल यादव को दे दी है। एक नसीहत अपर्णा यादव ने आजम खान को भी दी है। भाई, आजम खान के राजनीतिक विकल्पों पर जब चर्चा होती है तो कांग्रेस का नाम सामने आता है, बसपा का नाम सामने आता है, AIMIM का नाम सामने आता है और कहीं ना कहीं अब आजम खान के रास्ते क्या बीजेपी की तरफ भी जाएंगे, ये सवाल भी उठता है। हालांकि भाजपा के कई नेता हैं जो आजम खान के भाजपाई हो जाने पर कह चुके हैं कि वो गंगा जल से भी नहा कर आएंगे, तभी शायद ये चीज मुमकिन है। कई नेता हैं जो कहते हैं कि सवाल ही नहीं उठता और अब अपर्णा यादव ने आजम खान पर दो टूक बयान दे दिया है। अपर्णा यादव का कहना है कि सवाल ही नहीं उठता, जिसके दामन में दाग है या जिसके तार जो हैं जुर्म से जुड़े हैं, बीजेपी में उसका स्वागत कतई नहीं है। अपर्णा यादव से लेकर शिवपाल यादव तक को राजनीतिक तरीके से अपर्णा क्या नसीहत देती हैं, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। अपर्णा यादव से एक बार दोबारा सवाल किए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर। अपर्णा से सवाल किया जा रहा है कि आखिर उनकी भूमिका योगी सरकार में क्या है। अपर्णा से सवाल किया जा रहा है कि आखिर शिवपाल यादव के भाजपाई हो जाने का रास्ता कहां से होकर गुजरेगा। कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के दावे हैं और इन सब के बीच अपर्णा ने
चाचा शिवपाल को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जो चारों तरफ सुर्खियां बटोर रहा है। शिवपाल यादव को लेकर अपर्णा ने बड़ी सलाह दी है और कहा है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो आलाकमान या शीर्ष नेताओं से बातचीत कर सकते हैं। देखिए, शिवपाल यादव बीते काफी वक्त से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर हाथ पैर मार रहे हैं। इस कड़ी में अपर्णा शुक्रवार को नोएडा सेक्टर 70 में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची, जहां मीडिया कर्मियों ने अपर्णा से सवाल पूछे। अपर्णा से जब उनके चाचा ससुर शिवपाल को लेकर सवाल किया गया, अपर्णा ने साफ साफ कह दिया, बीजेपी में अगर वो आना चाहते हैं तो शीर्ष नेतृत्व से बात करें। आपको बता दें, बीते दिनों शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ की तारीफों के कसीदे पढ़े। अपर्णा से जब शिवपाल के योगी प्रेम पर सवाल किया गया तो अपर्णा ने कहा, योगी आदित्यनाथ तारीफ के लायक हैं, इसलिए हर व्यक्ति उनकी तारीफ करता है। भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है। अपर्णा यादव से आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर भी सवाल किया गया, जहां अपर्णा ने कहा, आजम खान को राजनीति करने से पहले अपने ऊपर लगे दाग और मुकदमों पर ध्यान देना चाहिए। अभी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पद पर रहते हुए उन्होंने क्या गलत किया। आपको बता दें, अपर्णा यादव से आजम खान के भाजपाई हो जाने पर भी सवाल किया गया, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि आजम खान पर बीजेपी भी दांव लगा सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि आजम खान पर भारतीय जनता पार्टी दांव जरूर लगा सकती है। यही सवाल अपर्णा से किया गया और अपर्णा ने कहा, भाजपा में ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जगह नहीं है जो आपराधिक मामलों से जुड़ा हो। अपर्णा से सपा को लेकर और भी सवाल किए गए तो अपर्णा ने कहा, मैं भाजपा की नेता हूं तो मुझसे भाजपा के बारे में ही सवाल कीजिए। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा चेहरा जरूर बन चुकी हैं, लेकिन आज जब आजम खान को लेकर उनसे सवाल किया गया, शिवपाल यादव को लेकर उनसे सवाल किया गया, तो साफ साफ अपर्णा ने कहा, चाचा शिवपाल का तो पार्टी हाईकमान से बात करके स्वागत हो सकता है, लेकिन आजम खान के आपराधिक मामलों के चलते समाजवादी पार्टी से आजम का जुड़ना असंभव है। आपको बता दें, अपर्णा को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर आपको बता दें, अपर्णा यादव को राज्यसभा भेजने की तैयारी बीजेपी कर रही है। आपको बता दें, पूर्वांचल से एक ब्राह्मण चेहरे को राज्यसभा का टिकट मिल सकता है, तो 4 ओबीसी और एक महिला और 2 दलित चेहरों को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। भाजपा के सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि राज्यसभा के लिए अपर्णा यादव का नाम भी आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्यसभा के लिए अपर्णा यादव पर भी विचार करने के लिए बीजेपी तैयार हो गई है। जिस तरह से अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ की तारीफें लगातार कर रही हैं, जिस तरह से अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ को भगवान की तरह पूज रही हैं, उनके खिलाफ लगातार सकारात्मक बयानबाजी कर रही हैं, तो ऐसे में ये जानकारी सामने आई है कि अपर्णा यादव को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है और अपर्णा को राज्यसभा भेजकर सीधे सीधे अखिलेश यादव के खिलाफ बड़ा दांव खेल सकती है। खैर, आपको बता दें, बीजेपी के प्रति, योगी आदित्यनाथ के प्रति जिस समर्पण की भावना के साथ राजनीति अपर्णा यादव कर रही हैं, उन्हें इसका ही इनाम मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठावान तरीके से राजनीति कर रही हैं, अपने परिवार के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, उन सब का इनाम अपर्णा को बीजेपी राज्यसभा भेज कर देने की तैयारी कर रही है। तो देखा आपने, अपर्णा यादव की राजनीतिक नसीहत है। शिवपाल यादव को लेकर कहती हैं कि आगे बढ़िए और बातचीत कीजिए, बीजेपी आपके पास नहीं आएगी।
आप मरीज हैं तो आपको ही भाजपा के पास जाना है। और आजम खान को लेकर कहती हैं कि पहले अपने दाग और अपने धब्बों पर विचार कीजिए, और जिनके तार जुर्म से जुड़े हैं बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, सियासी सच जनता तक में आज के लिए इतना ही। यूपी में क्या कुछ चल रहा है, अपर्णा यादव की बयानबाजियों ने सियासी माहौल को कितना गर्मा दिया है, वो जानकारी आज हमने आपको दी। वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।